हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स अचीव विथ खुशी। हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या आ रहा है, सब्जेक्ट कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, मार्किंग कैसा हो रहा है, कितने क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कौन से सब्जेक्ट कहाँ पे पढ़े। और सब्सक्रिप्शन लेना उतना मैं नहीं कहूँगी कि उतना मैंडेटरी है, इसलिए मैं वाईटी पे ही मतलब यूट्यूब पे ही आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी सबसे पहले, क्यों हिंदी बहुत ईजी होता है, तो क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा, तो हिंदी के साथ स्टार्ट करते हैं। हिंदी के लिए मैं अपने टाइम पे पवन सर से पढ़ी थी, और पवन सर, बिलीव मी गाइज, पवन सर बेस्ट हैं, बेस्ट। आप आंख बंद करके उनके पास, उनसे जितनी वीडियो ना आप आंख बंद करके करो, 100% वो आपको एग्ज़ाम में समझ में आएगा कि हाँ, मैंने इतने महीने ऐसे ही वेस्ट नहीं किया है, कुछ है, अचीवमेंट है। ठीक है, तो पवन दांगी सर बेस्ट हैं। पवन दांगी सर का अभी हमको नहीं पता कि वो स्टार्ट किए हैं कि नहीं क्लास किए हैं, पर अगर वो क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप जाओ पीडब्ल्यू पे, उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके उनकी वीडियो देखोगे। कौन से वीडियो देखोगे? मॉक बिल्कुल नहीं देखोगे। सर ने वहाँ पे अलंकार के पद की ये सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उसके 2 घंटे, 3 घंटे के 5 घंटे ऐसे करके भी उन्होंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो बिल्कुल जाके उसको देखो। ठीक है, तो वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो जब मॉक लगाओगे ना सर के साथ, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी, तो तुमको मज़ा भी आएगा, और वो चीज़ें ऑटोमेटिक इतनी अच्छे से तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा ना कि तुमको लगेगा अरे ये तो मुझे पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? मैथ्स के साइड अब हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स, मैं अपने टाइम पे मैथ्स पीडब्ल्यू से पढ़ी थी। ठीक है, और भी बहुत सारे चैनल्स कराते हैं, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे बाद में। ठीक, अब मैं आगे जो बताना चाह रही हूँ वो अब अच्छे से सुनते हैं। अब आते हैं, हम पीडब्ल्यू से जब पढ़े थे तो हम क्या, मैथ्स अपने टाइम पे बस मॉक लगाए थे, क्योंकि मुझे मैथ्स मेरा बेसिक ठीक ठाक था। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी टॉपर थी मैथ्स में, नहीं, मेरा ठीक है। अगर आप मैथ्स में एवरेज भी हो तो आपको मॉक लगाओगे, आपको समझ में आने लगेगी, वो सारी चीज़ें याद होने लगेंगी, मतलब 2-4 दिन के बाद वो समझ में आने लगेगा, आपको फ्लो एक बन जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद पीडब्ल्यू से मैंने सारे वीडियोस देखे होंगे, कुछ कुछ छोड़ के। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है उसमें आप मत जाओ। ठीक, अब एक मैथ्स मस्ती करके कोई चैनल है, मैं तो वहाँ पे पर्सनली नहीं पढ़ी हूँ, पर हाँ कुछ कुछ स्टूडेंट्स के रिकमेंडेड थे वो चैनल के, वहाँ पे सर अच्छा पढ़ाते, तो आप एक बार विजिट कर लेना। विजिट करने में कोई उतना दिक्कत नहीं है, आपको जिससे समझ में है वो कर सकते हो। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सेल्फ स्टडी कहने का क्या मतलब है कि हम बैठ के पढ़ेंगे फिर पूरा 10th तक, फिर 11th 12th, नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कैलकुलेशन के लिए वो होता है ना टेबल वगैरह, ये थोड़ा देख लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बैठ के टेबल याद करो, पर वो सारी चीज़ें देख लेना, क्यूब रूट, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, और फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ चैप्टर्स के। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को चाहिए, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स कितना वेटेज रख रहा है, ये सारी चीज़ें अगर चाहिए तो आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर वीडियो बना के दूँगी। ठीक है, डिटेल में। पर इसके साथ ज्ञापन एकेडमी के साथ भी आप मैथ्स जा सकते हो, वहाँ पे भी सर अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा वो जॉली मूड में पढ़ाते हैं ना, तो मे भी आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक, तो आप बिल्कुल ज्ञापन एकेडमी को भी देख सकते हो। अब हम आ रहे हैं साइंस के लिए सेल्फ स्टडी। अब फिर यहाँ से सेल्फ स्टडी कहने का क्या मतलब कि हाँ फिर से, नहीं भाई, ये चीज़ नहीं करना है। सेल्फ स्टडी का मतलब वो सारी चीज़ें एक बार आप ऊपर से, अगर आपके पास नोट्स है 10th का तो वो देख लो, नहीं तो बुक उठा के मत देखना। आप कोई होता है ना क्या, स्ट्रक्चर वगैरह, मॉक वगैरह जब लगा रहे हो, इसमें रेगुलरली मॉक लगाना, और सिर्फ मॉक, ओनली मॉक। ठीक है, मॉक से क्या होगा कि जितना तुम मॉक दोगे ना उतना याद हो जाएगा। कौन सा मॉक? ऑनलाइन वाला मॉक। ठीक है, ऑनलाइन, क्योंकि वो मैम या फिर जो भी टीचर पढ़ाएंगे ना, तो चीज़ें सुनने से भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है,
क्लियर। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं केमिस्ट्री स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना है, केमिस्ट्री में भी होता है कौन सी चीज़ के साथ मिलके क्या रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ठीक, अब आते हैं हम सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ 110% ज्ञापन एकेडमी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, दोनों लोग। क्यों? क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग सोशल साइंस क्या करते हैं, इंग्लिश में ही लिखा रहता है, फिर हिंदी में समझते हैं, स्टोरी टाइप है ना, समझ रहे हो गया अगर आप मेरी बात तो समझ जाओगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग को स्टोरी रहता है, तो जब भी वहाँ पे सर क्या है ना कि थोड़ा बहुत हम लोग को वो रेफरेंस बना के दे देते हैं, तो वो सारी चीज़ें माइंड में, अच्छा ऐसा ऐसा है, ये चीज़ है, तो वो याद करवा देते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ कि थोड़ा जॉली मूड में पढ़ाते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सोशल साइंस के लिए ज्ञापन एकेडमी इनफ रहेगा। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है कि वही बेसिक इंग्लिश होता है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाला है। सॉरी, इंग्लिश बेसिक रहता है, उसी में ग्रामर थोड़ा सा आप देख लेना अपना, सेल्फ स्टडी उसमें आप स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है वो याद कर लेना। ठीक है, और पीडब्ल्यू पे सर ना वो हमेशा मॉक लगाते रहते हैं, तो मॉक से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी क्योंकि वो बता भी देते हैं। ठीक, अब रीजनिंग, रीजनिंग में भाई जितना 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 ज़्यादा मॉक दे सकते हो, तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आप वेन डायग्राम वगैरह पढ़े हो 11th में तो बहुत इजी जाएगा। पर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तो 12th में नहीं है मैथ से, आर्ट्स से हैं, कोई कॉमर्स से होगा कोई। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अगर उसके लिए भी आप कहोगे तो मैं बता दूंगी कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। पर क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मॉक बस देते जाओ रीजनिंग में। हाँ, और ग्रामर में जो है ना टेंस, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो याद करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, वो जब टीचर पढ़ाएंगे ना तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे। ठीक, अगर उतना दिक्कत होगा तो मैं टेंस खुद ही आप लोग को पढ़ा दूंगी। ठीक है, उसमें कोई उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, इंग्लिश सॉर्टेड। अब हम आ रहे हैं रीजनिंग, मॉक ओनली मॉक। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, सॉरी रिमाइंड कर रही हूँ कि सिर्फ मॉक मॉक मॉक, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी होता है। आप मॉक देने से आपका स्पीड बढ़ेगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ सर कैसे कर रहे हैं, किस मेथड से जल्दी होता है। मैं अपने टाइम पे पीडब्ल्यू के एक टीचर थे उनसे करती थी। अगर आपको टीचर का नाम चाहिए प्रॉपर कि हाँ ये सब्जेक्ट के मैं किस किस टीचर से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोग को बता दूंगी अगर आपको चाहिए तो, वरना आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। खुद एक्सप्लोर करोगे तो खुद एक्सपीरियंस करोगे, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली है, रीजनिंग देख लिया है, और भाई मार्क्स से ज़्यादा रीजनिंग इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। मैं एकदम सर्कल करके बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मार्क देना रीजनिंग में। ओके, सो क्लियर है। अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए, पर अगर है तो भाई कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं, अब आगे बढ़े क्या। ओके, सो अब हम आगे बढ़ेंगे बिल्कुल क्वेश्चन के साथ कि हम स्कोर कैसे, सबके माइंड में रहता है स्कोर क्या करें, कितने करें, कैसे करें, क्या कट हो जाएगा, क्या सांस ले लो। सबके आंसर मैं बता दे रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होके आप मेरी बात सुनना। जैसे जैसे चीज़ें हैं आप सुनना, क्योंकि मैं इसमें वो भी की हूँ कि बस अपने अकॉर्डिंग नहीं, मैं सबको देख के वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। और जो भी चीज़ करना आप बिल्कुल रेगुलर करना, ये नहीं कि 2 दिन पढ़े 4 दिन छोड़े। ठीक, ओके, अब आते हैं हाउ टू स्कोर 80 to 85। हाँ, 80 to 85 एक मैं स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि 80 to 85 हम टच कर जाएं। 90 तक अगर टच कर जा रहे हो, और हाँ बिल्कुल ये वीडियो उनके लिए जिनको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल अगर किसी का बेसिक अच्छा है ना तो बिल्कुल 90 तक टच आराम से कर जाएगा। ठीक है, तो अब हाउ टू स्कोर 80 to 85, ये मैं सबको लेके चलती हूँ कि हाँ कुछ वीक बच्चे भी होंगे, कुछ स्ट्रांग भी होंगे, तो जो स्ट्रांग होंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो वीक है उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें ईजी करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर किसी का एवरेज स्टूडेंट भी है ना तो वो बिल्कुल आराम से कर सकता है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ भी आप देख रहे होगे मैं हिंदी ही रखी हूँ बिल्कुल, क्योंकि हिंदी जो होता है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इजी होता है। मतलब हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को समझ में आता है, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो भी समझ में आएगा, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो तो भी समझ में आएगा।
ठीक है ना, बहुत इजी होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम का, मुझे हिंदी नहीं समझ आता है। आपने 10th तक पढ़ा है ना हिंदी, बस इतना ही है। तो हिंदी में पवन दांगी सर जो कराएंगे कर लेना, लेकिन इसमें हम लोग को टारगेट क्या होना चाहिए, हम लोग का कम से कम 20 आना चाहिए। हाँ, 20, कम से कम 20। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको 20 ही लाना है, 20 से आप ज़्यादा जा सकते हो। मैं बोल रही हूँ कम से कम 20 से कम कोशिश मत करना, 20 एटलीस्ट टच कर जाना। रीजनिंग में तो 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल, क्योंकि रीजनिंग जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग मार्क्स होता है, साथ में ये बहुत ईजी भी होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, सॉर्टेड, बिल्कुल बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत इजी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और मॉक वगैरह तो रहेगा, यूं यूं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैथ्स, अब देखो मैथ्स में, मैथ्स के नाम से बहुत लोगों को डर लगता है ना। तो मैथ्स में मैंने 2 मार्किंग रखी, एक है 15 और एक है 20। अगर मैथ किसी का स्ट्रांग है, ठीक है, अगर मैथ्स किसी का स्ट्रांग है या फिर किसी का वीक है, तो स्ट्रांग जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप 20 करो, 20 से ज़्यादा भी कर सकते हो, 22 तक आराम से टच कर लेना। अब ये मैं नहीं बोल सकती हूँ कि अब 25 में 25 तुम्हारा सही ही होगा, क्योंकि वो एक दो मिस्टेक हो जाता है, वैसे भी नॉर्मलाइजेशन है तो ठीक है। और जिनका वीक है, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करना, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देखने, कम से कम 15 तक टच कर जाना। ठीक है, थोड़ा सा वो मॉक वगैरह करोगे ना तो हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं है। 15 तक कम से कम टच कर लेना। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, हो जाएगा। 25 में 15 बोल रही हूँ यार। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कहाँ पे, इसके बाद वाले सब्जेक्ट में। ठीक, अब देखो साइंस, साइंस मैंने फिर ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हाँ मैथ मैथ मॉक 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 लगाओ। ठीक है, मॉक से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो 20 नंबर का साइंस है, उसमें मैं बोल रही हूँ बिल्कुल आधा लाओ भाई। 20 नंबर में से 10 नंबर बोल रही हूँ। वैसे ही सोशल साइंस, सोशल के एक स्टोरी है ना, बिल्कुल एक स्टोरी है। तो वो सुनने के बाद हम जब मॉक लगाएंगे ना तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत एफर्ट और क्या चाहिए, है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ पे लगभग सारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इंग्लिश थोड़ा सा लास्ट में करूँगी, क्योंकि वहाँ इंग्लिश से भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, कि है भी, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, पर हाँ इंग्लिश में भी 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक तो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरने वाले, और एक इंग्लिश वो हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ये कैलकुलेट भी करें ना तो हम आराम से 80 to 85 तक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको हिंदी में 20 ही बोल रहा है, 5 मतलब इजी होता है, फिर भी मैं 20 ही बोल रही हूँ। रीजनिंग प्लीज़ 10 तक टच कर जाना, ऐसा नहीं कि 10 ही लाना है, 7 8 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 प्लीज़ टच कर लेना। उसके बाद आ रहा है मैथ्स। ठीक, मैथ्स में स्ट्रांग है 20 22, नहीं स्ट्रांग है 15। अब फाइनली हमारा इंग्लिश पे, इंग्लिश में भी हमारे 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक जो स्ट्रांग होते हैं और अगेन एक जो थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग को क्या करना है, वही चीज़। अगर आपका स्ट्रांग है, इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई से पढ़े होगे, तो आराम से लेके चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बस क्या, बिल्कुल आराम से हो जाएगा आपका 15 मार्क्स। ठीक है, लेकिन अगर आप वीक हो भाई, टेंशन मत लो, थोड़ा सा एफर्ट डालो, हो जाएगा। ठीक है, और मैंने फिर बोला ना, अगर नहीं हो पाया तो टेंस वगैरह 1 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, अब फाइनली क्या आ रहा है, अगर हम ये पूरे नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा 80 to 85 आ जा रहा है। अगर मैथ्स में मेरा 15 भी आ रहा है ना तो भी मैं 80 टच कर जाऊंगी। ठीक है, और अगर 20 आ रहा है तो भाई ऐश करो, आराम से 85 तक चले जाओगी। ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी देखना पड़ता है, आप कौन सी कैटेगरी लगाए हो, ये सारी चीज़ें भी देखना पड़ता है। ठीक है, सो यू कैन, इसके बाद अगर आप कोई पास कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। ओके, मैं 100% रिप्लाई करूँगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। बिल्कुल, अगर मेरे पास टाइम हो रहा है तो मैं रिप्लाई भी करूँगी, मैं वैसे बता भी दूँगी कि हाँ ये चीज़ें कर लो। अब आती है बुक रिकमेंडेशन, कौन सा बुक चाहिए, कौन सा बुक नहीं चाहिए, और पीवाई के लिए कौन सा बुक करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। ऑनलाइन देखो तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगी। मतलब ऑथेंटिक मतलब क्या, जो मैंने फॉलो करा।
ठीक है। ये नहीं कि हाँ इनका वीडियो देख लिया ये अच्छा पढ़ा रहे, ऐसा नहीं। जो मैंने फॉलो करा है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक इतने मतलब बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं खुद वो चैप्टर पढ़ा भी दूँगी और नहीं भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। साथ ही में अगर एक गुड न्यूज़ है कि आप लोग का फैब में भी एग्ज़ाम नहीं हो, क्योंकि डमी आएगा। डमी के बाद करेक्शन विंडो ओपन होता है, वहाँ पे करेक्शन करने के लिए, उसके बाद फिर हमारा फाइनली एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इतना तो है, 100% तो नहीं बोल सकते, पर हाँ मे बी हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो जैन में नहीं होगा। और जैन में नहीं होगा लेकिन हम लोग को ये कब देखने मिलेगा, फैब में। फैब मतलब ऐसा समझ लो आप, फैब 15 के आसपास। अगर फैब में भी नहीं मिला तो फिर हम लोग को मार्च वगैरह में भी होली आने लगी तो फिर हमारा वो लेट जाने लगेगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक